महर्षि जमदग्नि जी। विश्वामित्र जी के पिता का नाम गादी था। गादी बड़े ही धर्मात्मा राजा थे। उनके सत्यवती नाम की एक कन्या थी। कन्या जब विवाह योग्य हुई तो महर्षि रुचिक महाराज के पास आए। रुचिक मुनि ने राजा से सत्यवती की याचना की। अरण्यवासी वृद्ध ऋषि को देखकर राजा दुखी हुए। अपनी प्यारी कन्या को ऋषि को कैसे दे, न दे तो ऋषि शाप दे देंगे। अतः उन्होंने कहा, भगवान, हमारे वंश में ऐसी प्रथा है कि कन्या के पति से कुछ शुल्क लेते हैं। आप यदि 1000 श्याम कर्ण सफेद घोड़े हमें दे तो आपके साथ हम अपनी कन्या का विवाह कर दे। ऋषि राजा के अभिप्राय को समझ गए। वे योग बल से वरुण के पास गए और उनसे 1000 श्याम कर्ण घोड़े लाकर राजा को दे दिए। राजा ने विधि पूर्वक सत्यवती का रुचिक महामुनि के साथ विवाह कर दिया। महाराज गादी के कोई पुत्र न था। सत्यवती की माता ने अपनी लड़की से कहा, तेरे पति सर्वसमर्थ ऋषि है, उनसे ऐसा वरदान मांग कि तेरे भाई हो जाए। सत्यवती ने अपनी माता की प्रार्थना रुचिक मुनि से कही और अपने भी एक पुत्र हो ऐसी इच्छा प्रकट की। ऋषि ने 2 चरु मंत्र बल से तैयार किए। एक में तो क्षात्र धर्म वाली शक्ति स्थापित की और अपनी पत्नी के लिए ब्रह्म शक्ति। दोनों चरु वे अपने पत्नी को देकर चले गए। माता ने समझा कन्या वाला चरु अच्छा होगा, अतः उसने अपनी कन्या वाला चरु खा लिया और कन्या ने माता वाला चरु खाया। ऋषि को जब मालूम हुआ तो उन्होंने कहा, तेरी माता के ब्राह्मण तेज वाला पुत्र होगा और तेरे पुत्र होना चाहिए क्षत्रिय कर्म वाला, किंतु पुत्र ऐसा न होकर पौत्र ऐसा होगा। माता के गर्भ से जो पुत्र हुआ वह विश्वामित्र मुनि हुए, जो क्षत्रिय होकर भी ब्राह्मण हुए, और सत्यवती के महर्षि जमदग्नि हुए। उनके पुत्र परशुराम जी ब्राह्मण होकर भी क्षत्रिय कर्म वाले हुए। महर्षि जमदग्नि सदा तपस्या में ही लीन लगे रहते थे। वैदिक कर्मों को करते रहना ही उनका कार्य था। एक बार सहस्त्रार्जुन शिकार खेलते हुए महर्षि जमदग्नि के आश्रम पर आ पहुंचे। राजा को देखकर ऋषि ने शास्त्र की विधि से उनका सत्कार किया और सेना सहित उन्हें भोजन के लिए निमंत्रित किया। महर्षि जमदग्नि ने अपनी तपस्या के प्रभाव से कामधेनु द्वारा संपूर्ण सेना को भांति भांति के भोजनों से संतुष्ट किया। कामधेनु की ऐसी करामात देखकर राजा ने उसे महर्षि से मांगा। ऋषि ने कहा, राजन, मेरे समस्त यज्ञ याग के कार्य इसी कामधेनु पर निर्भर है। इसे मैं देकर कर्महीन बन जाऊंगा। राजा ने नहीं माना। वे गौ को जबरदस्ती लेकर चले गए। महर्षि चुपचाप बैठे रहे। जब इनके पुत्र परशुराम जी ने यह सुना तो वे फरसा लेकर माहिष्मती नगरी में गए और सहस्त्रार्जुन को मारकर गौ ले आए और आकर पिता से सब हाल सुनाया। इस बात को सुनकर महर्षि जमदग्नि बड़े दुखी हुए। उन्होंने अत्यंत दुख के साथ कहा, हे महाबाहो परशुराम, तुमने यह अच्छा नहीं किया कि सर्वदेवमय राजा का वध कर डाला। हम ब्राह्मणों का एकमात्र धन क्षमा ही है। बेटा, क्षमा के ही कारण ब्राह्मण जगत पूज्य है। इस क्षमा के ही गुण के कारण लोक पितामह ब्रह्मा जगत गुरु होकर परमेष्टि पद को प्राप्त हुए हैं। परम क्षमाशील महर्षि जमदग्नि सुखपूर्वक अपने आश्रम में रहने लगे। उस समय के प्राय समस्त राजा दुष्ट हो गए। राजाओं के रूप में सभी असुर उत्पन्न हुए थे। सहस्त्रबाहु के दुष्ट पुत्रों ने तपस्या में लगे हुए महर्षि जमदग्नि जी का सिर काट लिया और इससे वे दुष्ट प्रसन्न हुए। ऋषि के लिए इसमें दुख की कोई बात नहीं थी। वे स्वर्ग में जाकर सप्तर्षियों के साथ बड़े सुख से रहने लगे। जमदग्नि सप्तर्षियों में से ही एक ऋषि है। महर्षि
पिता की मृत्यु की बात सुनकर परशुराम जी अपने क्रोध को रोक नहीं सके और पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए उन्होंने कई बार क्षत्रिय वंश का नाश किया। महर्षि जमदग्नि की क्षमा, कार्य तत्परता और अतिथि सत्कार ऐसे गुण हैं जो समस्त मानव जाति के लिए आदर्श है। वे क्षमा की तो मूर्ति ही थे। बोलिए महर्षि जमदग्नि जी महाराज की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय।